स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। कितना बड़ा एक सौभाग्य प्रभु आप हमें प्रतिदिन देते हैं कि हम एक एक आपके चरणों में आ सकें प्रभु, आपके वचन को सीख सकें और आपके करीब आ सकें प्रभु। प्रभु, यह हमारी खूबी या हमारी योग्यता या हमारे अपने प्रयासों के कारण नहीं प्रभु, आपका महान अनुग्रह है, आपकी महान दया है प्रभु, जो आप सौभाग्य हमें इस प्रकार से देते हैं। प्रभु, नम्रता के साथ आते हैं प्रभु, हम एक एक प्रभु, हम एक एक से आप बात करें, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे प्रभु। आपकी दया चाहते हैं प्रभु, हम एक एक को अपना वचन आप खोल कर दें, सीखने और समझने के लिए सहायता कर, ताकि हम आपके करीब आ सके प्रभु, आत्मिक रूप से बलवंत हो। प्रभु, दया कर, आए के पूरे इस सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम एक एक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सकें। और यूहन्ना पहला अध्याय में हम लोग सीख रहे थे, 1 से लेकर 3 भी हमने देखा, 4, 5 और 5 से लेकर 8 तक हमने देखा। और आज हम लोग प्रभु मौका जैसे देता है हम लोग को, तो इच्छा है कि 9, 10 और 11 इन 3 आयतों को हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखें। हम आयत आयत कर कर इसलिए इसमें जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हम एक एक के लिए ज़रूरी है, ताकि हम इन बातों को समझें, क्योंकि ये सुसमाचार है। और सुसमाचार के विषय में हम एक एक, अगर हम खुद अपने जीवन में उन बातों को अच्छे से अगर समझेंगे, जानेंगे, और ये परमेश्वर का वचन है सबसे पहली बात, और जितना हम इसको सीखते हैं उतना ज़्यादा हमें आत्मिक बल मिलता है, प्रभु के और करीब हम आते हैं। तो जितना प्रभु हमें सीखने को मौका दे रहा है, ये भी मैं नहीं बोलूँगा जितना हमने आयत आयत सीखा उसमें भी हमने सब सीख लिया, नहीं। जितना परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, हम उतना थोड़ा थोड़ा कर कर हम लोग सीख रहे हैं, ताकि हम अच्छे से, जैसे वचन में लिखा है, जड़ पकड़ते हुए, है ना, वचन, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हुए प्रभु में बढ़े। तो यहाँ पर जब हम आज परमेश्वर जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं 9, 10 और 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 9, 10 और 11, हम सब प्रार्थना पूर्वक हम इसको पढ़ते हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब हम प्रार्थना पूर्वक इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम सब एक प्रार्थना के साथ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करते वक्त भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु हमें समझने के लिए मदद कर, और हम एक एक इस प्रार्थना के साथ बैठें, ताकि प्रभु के वचन को हम लोग समझ सकें। पवित्र आत्मा ही केवल मदद कर सकता है। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है सच्ची ज्योति। सच्ची ज्योति बोलने का मतलब क्या है? जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो यूहन्ना जब इस बात को, प्रभु का दास यूहन्ना जब इस बात को लिखवा रहा है, तो उस समय में बहुत प्रकार के, बहुत सारी विचारधाराएं हैं चारों तरफ, बहुत सारे उपदेश है, बहुत सारी गलत बातें भी फैल रही हैं। इसलिए यूहन्ना जब बोल रहा है सच्ची ज्योति, जब हम उसका जो ग्रीक वर्ड जब हम देखते हैं, तो वहां पे एलथिनोस कर एक शब्द आया है। इस आयत के लिए, सच्ची ज्योति के लिए एलथिनोस करके एक शब्द है। इसका मतलब जेन्युइन, यानी इससे पहले बहुत फर्जी ज्योति भी है, नकली ज्योति भी है, जिसके बारे में यूहन्ना अपने आसपास देख रहा। इसलिए बहुत सारे ज्योति का दावा करते हुए बहुत लोग आए, केवल यीशु ही है जो सच्ची ज्योति है।
जिसके बारे में यूहन्ना लिखवा कर बता रहा है हमें एक एक से सच्ची ज्योति। बहुत सारे ज्योति हैं, बहुत सारे प्रकाशन हैं चारों तरफ दुनिया में। हाँ, अब उदाहरण के लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल में है, कॉलेज में है, अलग अलग जगह में है, आपको मालूम है दुनिया में बहुत वर्ल्ड व्यूज हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। पढ़ाई कुछ भी गलत नहीं है, सब चीज पढ़ना है, सब चीज सीखना है, लेकिन एक चीज हमने देखना है कि सच्ची और फर्जी ज्योति में फर्क करना हमने मालूम होना चाहिए। सच्ची ज्योति अगर हम बोले तो केवल और केवल यीशु मसीह है। कई बार आपको मालूम है शैतान की बहुत बड़ी चालाकी होती है कि परमेश्वर के लोगों को दुनिया की विचारधाराओं को सुनते सुनते, देखते देखते, आपको मालूम है बहुत सारे मसीह लोग, हाँ, दुनिया के विचारधाराओं की बहुत सी कोटेशन कोट करते हैं, लोगों को शेयर भी करते हैं, जो वो बाहर देखते हैं और उन्हें अच्छी लग जाती है कि हाँ ये वाली कोटेशन जो हमने किसी कहीं से देखी या कहीं से सुनी या लोगों के मुंह से सुनी, वो अच्छी है कर कर। आपको मालूम है शैतान क्या करता है, अच्छी अच्छी कोटेशंस, अच्छी अच्छी बातों के द्वारा एंटर करता है। इसलिए मुझे मालूम होना चाहिए सच्ची ज्योति क्या है, और मेरे जीवन में केवल और केवल सच्ची ज्योति को राज करने का परमिशन है। हर कोई जो ज्योति का दावा करता है या हर कोई जो अच्छी बात होने का दावा करता है, इस जीवन में हर किसी को परमिशन नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, इस बात को हम प्रार्थना पूर्वक समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। हम में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे। दुनिया की बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग क्या करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग को किसी का कोटेशन मिल गया व्हाट्सएप में, या किसी का कोटेशन मिल गया फेसबुक में जो देखने में हमें अच्छी लगी, या हमने लोगों के मुंह से कोई ऐसी बात सुन ली जो आत्मिक तो नहीं है, जो आत्मिक उन्नति से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उन बातों को कॉपी कर लेते हैं, उन बातों को शेयर करते हैं और हम उन बातों को चर्चा करते हैं। लेकिन हमने इस बात में भी बहुत ध्यान रखना है, चाहे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आपने पढ़ाई नहीं करना। आपको मालूम है हम जितना सीखते हैं उतना हम ज्यादा परमेश्वर को अपने जीवन में फ्रीडम दे देते हैं, कि जितना हम सीखते हैं उतना परमेश्वर को फ्रीडम देते हैं। प्रभु तू जहां चाहे जैसा चाहे हमें तो उपयोग कर, हम तुझे पूरा नियंत्रण देते हैं। लेकिन जब हम लोग कुछ लिमिटेशंस रख देते हैं अपने जीवन में, हम लोग जब लिमिट रख देते हैं तो परमेश्वर उस लिमिट से ज्यादा फिर कार्य नहीं करता। हम एक सीमाएं जब परमेश्वर के लिए तय कर देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे कुछ भी हो, सीखने के लिए जितना पढ़ना, जितना सीखना बहुत अच्छा, लेकिन एक बात पर हमने ध्यान देना है, बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखना, कि दुनिया की बातें या दुनिया की शिक्षा मेरे आत्मिक जीवन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। दोनों में एक संतुलन रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, एक सच्ची ज्योति। मैं आपको बोलता हूं, जब हम इस सच्ची ज्योति से ज्यादा हम दूसरी ज्योतियों को, वचन बोलता है और भी ज्योतियां हैं, यूहन्ना जब इस बात को लिखवा रहा है तो बोलता है और भी ज्योतियां हैं जो ज्योति होने का दावा करती हैं, और भी ज्योतियां हैं। कुछ ऐसी ज्योति है जो टिमटिमाती ज्योति है, कुछ ऐसी है जो आपको मालूम है लोगों को ज्योति होने का दावा कर कर लोगों को अंधकार में लेकर चले जाती हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ सच्चाई तो है। आपको मालूम है संसार में जब हम देखते हैं बोलते हैं कुछ सच्चाई तो है। जब दुनिया पूरा अंधकार में जब है तो दुनिया को अगर हल्की सी भी कुछ टिमटिमाती दिखती है तो दुनिया उसके पीछे भागती है। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, दुनिया जब अंधकार में है, दुनिया को अगर हल्का सा भी कुछ टिमटिमाता दिखता है, हल्का सा भी कुछ अच्छा बात दिखता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। क्यों? दुनिया अंधकार में है। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें सच्ची ज्योति परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम दुनिया की तरह हर कोई टिमटिमाने वाली, हर कोई चमकने वाली वस्तु के पीछे हम नहीं भागते, क्योंकि सच्ची ज्योति केवल और केवल यीशु मसीह ही है।
मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए हम एक-एक इस बात को बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हम लोग समझना। मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि बहुत बार अक्सर नए लोग में या कई बार पुराने लोगों में भी ये एक परेशानी आ जाती है कि हम संगति तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, हम वचन तो काफ़ी समय से सुन रहे हैं, हाँ, प्रार्थना में हम काफ़ी सालों से भी आ रहे होंगे, लेकिन हमारे जीवन में कई बार क्या हो जाता है, हम संसार की अच्छी लगने वाली बातें, है ना? अच्छी लगने वाली चीज़ें हम अपने दिमाग में आने देते हैं। हाँ, संसार के कोटेशन, संसार की इंस्पिरेशनल बातें, आप समझ रहे हो? संसार की इंस्पिरेशनल बातें, संसार की मोटिवेशनल बातें, संसार की बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी लगती है, हम क्या करने देते हैं? आने देते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा, जब संसार की उन बातों को जब हम आने देते हैं, हम बहुत सतर्क रहें। शैतान को आपका सिर्फ एक नाखून चाहिए। आपकी गर्दन तक पहुंचने के लिए शैतान को सिर्फ आपका उंगली का एक नाखून चाहिए। आप बोलोगे ये अच्छी बात है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, या अच्छी, देखने में मुझे अच्छी लग रही है, देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप नाखून पकड़ने तो दीजिए। आपके आत्मिक जीवन को सूखने में एक दिन नहीं लगेगा। आपका शैतान क्या पकड़ लेगा? आपका गर्दन पकड़ लेगा। इसलिए मैं हर बात को किससे परखता हूं? क्या जो भी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, हाँ, या जो भी संसार की अच्छी कोटेशन, क्या मेरी आत्मिक उन्नति कर रही है या नहीं कर रही? हम एक दूसरे के साथ भी जब हम दूसरे को बांटते भी, हम लोग किस बात पर देखते हैं? क्या ये एक व्यक्ति को प्रभु के करीब लेकर जा रही है, या मुझे पढ़ने में या मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है? मैं आपको बोलता हूं, हमारा, मेरा, आपका, हम एक एक का इस दुनिया में अस्तित्व, हम एक एक का इस दुनिया में रहने का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? मैंने प्रभु के करीब आना है। मेरे पास एक सीमित समय है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि मैं जो मर्जी करूं और एंजॉय करता रहूं। हाँ, मेरे पास एक सीमित समय है, और इस सीमित समय में मैंने प्रभु के जितना करीब संभव हो सकता है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे, उतना प्रभु के करीब आना है, और प्रभु का स्वभाव मेरे जीवन से प्रकट होना है। जैसे कि एक मिस्त्री को जब मैं काम के लिए लाता हूं, उसको सिर्फ काम घर बनाने का दिया है, तो दीवार बना, तू यहाँ पे झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, बाकी बातें करेगा, मेरे पास, मैं तुझे इसलिए नहीं लाया, तेरे को काम दिया है, उस काम को कर, तेरा फोकस वहीं रहना चाहिए। शैतान क्या करता है? हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है, हम 1 घंटा मोटिवेशनल बातें सुन लेते हैं, दूसरा आधा घंटा हम इंस्पिरेशनल की किसी की कोटेशन हम पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और बातें शेयर करते हैं। मेरे पास उतना समय नहीं है। जब मैं सच्ची ज्योति से हटकर बाकी ज्योतियों पर ध्यान देने लगता हूं, मेरा नुकसान होता है। हम एक एक इस बात को समझना। वचन इसलिए बोलता है सच्ची ज्योति। बाकी सब भी ज्योति होने का दावा करते हैं, और टिमटिमाने के कारण जो लोग अंधकार में हैं, वो उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे जाते हैं। अब बहुत लोग उदाहरण के लिए प्रभु के पास भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, फिर जब और कुछ उनको प्रॉब्लम हुई या कोई बात है, इनके साथ उनका जमा नहीं, तो क्या प्रभु ने इनकी प्रार्थना नहीं सुनी? आपको मालूम है, कई लोग बोलते हैं, हाँ, बीमार पड़ गए, प्रभु ने अगर प्रार्थना करके जवाब नहीं दिया या प्रभु ने चंगा नहीं किया, मैं कभी भी, हाँ, दोबारा प्रार्थना भवन या संगति के लिए नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी अपने परिवार के किसी लोगों को जाने नहीं दूंगा। मैं बोलता हूं, आप सोच क्या रहे हो परमेश्वर को? हाँ, जब हम इस बारे में सोचते हैं, मैं बोलता हूं, जब आपको मालूम है प्रभु का दया है, ये प्रभु का अनुग्रह है, जिसके कारण प्रभु ने मुझे एक मौका दिया प्रभु के करीब आने का। ये मेरी योग्यता नहीं है। वचन में जब लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों पर, जगत के जो कुछ है भी नहीं, परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई है। ये
मैं परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर मेरे प्रति आभारी नहीं है कि मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आप आ गए, हाँ, आप मेरा वचन सुन रहे, आप प्रार्थना कर रहे, मैं आपका, परमेश्वर मेरे प्रति आभारी नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर के प्रति आभारी हूं। प्रभु, मैं जो अनंत काल के नाश की ओर जा रहा था, तूने मुझ पर दया किया, मेरी आंखें खोल दी, इतना अनुग्रह किया। जब मैं पापी ही था, तूने मेरे लिए जान दिया। अगर तू मुझे मेरी हाल में छोड़ दे, मैं तो बर्बाद हूं, मेरा कुछ हो नहीं सकता भला। इसलिए एक आगे जब हम पढ़ने जाएंगे, हम देखेंगे कि जो परमेश्वर की संतान बन रहा है, जिसके अंदर नया जन्म हो रहा है, एक मनुष्य की इच्छा से नहीं है, हाँ, मांस और लहू के द्वारा नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। जब परमेश्वर का काम एक के जीवन में होता है ना, वो क्या बोलता है, मुझे जो प्रभु के पास आने को मिला, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हाँ, ना सिर्फ प्रभु के पास आने का, बल्कि जब मैं, अगर मेरे को एक प्रार्थना भी सही से करना है, उसके लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए। मुझे वचन भी सीखना है, वचन भी पढ़ना है, उसके लिए मुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए। मसीह जीवन में प्रभु के साथ बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, उसके लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु के अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु का अनुग्रह ही मुझे सब कुछ करने में मदद करता है। अगर प्रभु का अनुग्रह हट जाए, मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। प्रभु का अनुग्रह हट जाए, मेरा वचन सीखने का मन नहीं करेगा। प्रभु का अनुग्रह हट जाए, मेरे जीवन में पवित्रता का कोई स्थान नहीं। प्रभु का अनुग्रह हट जाए, मुझे आत्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से हूं। आपको मालूम है, जो व्यक्ति ये समझता है, अगर उस वो क्या बोलता है, अगर आज मैं पवित्रता से जीवन बिता पा रहा हूं, ये भी मेरा खूबी नहीं है, ये भी प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु के अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं। जब एक व्यक्ति उस अनुग्रह को समझता है, वो नम्र हो जाता है। लेकिन जो बोलता है, जो घमंड दिखाता है, परमेश्वर बोलता है, मैं घमंड से चढ़ी आंखों का मैं सामना करूंगा। कई बार लोग परमेश्वर को अपने जैसा समझकर, आपको मालूम है बाकी विचारधाराओं में क्या होता है, लोग पूज्य स्थल में जाकर शर्त रखते हैं, अगर तू चंगा करेगा, अगर तू मेरी मांगे पूरी करेगा तो मैं मानूंगा, अगर तू मेरी मांगे पूरी नहीं करेगा, अगर तू चंगा नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं मानूंगा। परमेश्वर बोलता है, तेरे मानने या ना मानने से मैं परमेश्वर नहीं, तू जब नहीं था तब भी मैं परमेश्वर हूं। आप समझना, लोगों का सोच क्या है, जैसे बाकी धर्मों में, बाकी विचारधाराओं में क्या होता है, लोग शर्त रख देते हैं, लोग यहां तक परमेश्वर को भी श्राप देते हैं, और उनका श्राप उनके पूज्य को लग भी जाता है। आप समझना, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये कौन है, आदि में वचन, जो जब कुछ भी नहीं था तब से वो है, जिसने सृष्टि को बनाया, ना सिर्फ बनाया, अपने शब्द की सामर्थ्य से उसको संभालता है। हमारी धड़कनें भी अपने शब्द की सामर्थ्य से वो चला रहा है। हर एक चीज वो अपने शब्द की सामर्थ्य से जब चला रहा है, उसका दया, उसका अनुग्रह जितना, इसलिए हम जब बोलते हैं सच्ची ज्योति, है ना, कि जितना हम इस सच्ची ज्योति को जानेंगे, उतना हमारी आंखें, आपको मालूम है, आंखों में अपना रोशनी नहीं होता। बाहर का लाइट जब आंखों में पड़ता है, उसके द्वारा हम चीजों को देख पाते हैं। उसी प्रकार सच्ची ज्योति जब मेरी आंखों में पड़ती है, तब मैं सच्चाई को देख पाता हूं। जब सच्ची ज्योति मेरे आत्मिक आंखों में आया ही नहीं है, मुझे तो हर चीज ऐसे ही, एक ही जैसा अंधकार ही अंधकार लगेगा। हाँ, किसी के बताने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्ची ज्योति जब मेरी आंखों में पड़ती है, जब मैं उस ज्योति के द्वारा जब मैं देखता हूं, तब मुझे समझ आने लगता है प्रभु ने मेरे लिए किया क्या है, या मैं कौन हूं। इसलिए जब हम वचन में, जब हम इस बात के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें साफ साफ यहां पर जब यूहन्ना बोलता है
कि सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, बोलने का मतलब क्या है, आज के समय में भी और यूहन्ना के समय में भी बहुत ज्योति होने का दावा कर रहे थे। और बहुत लोगों को अलग अलग जगह पर, है ना, लोगों को क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर आज इतने सारे धर्म, इतनी सारे विचारधाराएं क्यों, हर कोई ज्योति होने का दावा कर रही है और दुनिया उसे ज्योति समझकर उसके पीछे जा रही है। लेकिन वचन बोलता है सच्ची ज्योति, है ना, जो हर एक मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति, है ना, आप समझना, सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। अब इसके बारे में जब हम देखते हैं, इसमें कई बातें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला, जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम सच्ची ज्योति के बारे में पढ़ते हैं, तो ये लोगों के अंदर से शक के बादल को दूर करती है। लोगों के अंदर से शक के बादल, आपको मालूम है, जब तक सच्ची ज्योति या यीशु मसीह नहीं आया था, लोग परमेश्वर के बारे में सिर्फ गेस करते थे या सिर्फ तुक्का लगाते थे, परमेश्वर ऐसा होगा। आप सब जानते हैं 5 अंधे व्यक्तियों का कहानी, जिसमें हाथी के बारे में उन्होंने क्या अनुमान लगाया। एक अंधा व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ के क्या बोला, हाथी एक झाड़ू की तरह है। हाँ, दूसरे ने उसका सूंड पकड़कर क्या बोला, हाथी एक क्या है, एक बहुत बड़े नाग की तरह है या अजगर की तरह है, सांप की तरह है। तो दूसरे ने हाथी का पेट पकड़ के बोला हाथी एक प्लेन क्या बोलते हैं उसकी तरह है। कुछ लोगों ने एक ने उसका टांग पकड़ा तो उसने क्या बोला, हाथी क्या है, एक खंबे की तरह है। कुछ ने उसका जो क्या बोलते, एक ने उसका जो दांत है उसको पकड़ा तो क्या बोला, हाथी शायद एक पैना तलवार की तरह है। सबकी अलग अलग सोच, लेकिन जिसकी आंखें खुली है बोलता है हाथी कैसा है। कहने का मतलब क्या है, जब तक सच्ची ज्योति नहीं आया, जब तक यीशु मसीह नहीं आया, लोग सिर्फ परमेश्वर के बारे में अनुमान लगाते थे, अंदाजा लगाते थे परमेश्वर कैसा है। आपको मालूम है यूनानी लोगों का सोच क्या था, वो लोग कहते थे परमेश्वर के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, और बोलते हैं अगर आप जान भी लोगे, आप कभी लोगों को बता नहीं सकते परमेश्वर कैसा है। यह है यूनानी लोगों का सोच। तो कई अन्य जाति लोगों का सोच क्या है, परमेश्वर ऐसे अंधेरे में रहता है जहां पे कोई जा नहीं सकता, या परमेश्वर एक ऐसी ज्योति में रहता है जहां कोई जा नहीं सकता, इसलिए हम परमेश्वर के बारे में कि वो कैसा है पता नहीं लगा सकते। लेकिन जब सच्ची ज्योति आई, हर एक अंधकार, सब कुछ हट गया और सच्ची ज्योति ने प्रकट कर दिया परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया, प्रकट कर दिया परमेश्वर कैसा है। इसलिए हम एक उस बात को हम एक समझे, क्योंकि आज दुनिया में एग्नोस्टिसिज्म कर एक विचारधारा है। आपको मालूम है अलग अलग विचारधारा, एथीज्म है, थीज्म है, एग्नोस्टिसिज्म है, पैंथीज्म है, ऐसे करके अलग अलग। कुछ लोग हैं नास्तिक लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म कौन है कि वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तो है लेकिन हम परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते, ऐसा विचारधारा। लेकिन यूहन्ना जब इस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब लिख रहा है, वो क्या बोलता है, सच्ची ज्योति आ गई है, सच्ची ज्योति आ गई जिसने सबके आंखों में सबको प्रकाशित, हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर रहा है। क्या चीज बताकर कि परमेश्वर कैसा है। अब इंसान को तुक्का लगाने की जरूरत नहीं, अब इंसान को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के बारे में। फिर दूसरा बात हम देखते हैं, सच्ची ज्योति का अगला काम क्या है। पहला तो शक के बादल दूर किए, दूसरा निराशा के बादल या निराशा के अंधकार को उसने क्या किया, दूर किया। यीशु जब आया तो लोग निराशा में पड़े हुए थे। आपको मालूम है एक फिलोसफर सेनेका कर थे, उन्होंने क्या किया, इंसान की असहाय स्थिति के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि इंसान एक ऐसी असहाय स्थिति में है कि वो चाहता है कि कोई हाथ बढ़ाए और उसे निराशा की हालत से बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि लोग पाप से नफरत तो करते हैं लेकिन पाप को छोड़ नहीं पाते।
हाँ, कि वो इस दुनिया अपने आप से भी, अपने प्रति भी निराशा में है, दुनिया के प्रति में भी क्या है, निराशा में है। लेकिन आपको मालूम है यीशु के आने से हुआ क्या? यीशु जीवन में एक नई सामर्थ को लेकर आया। यीशु जीवन में नई सामर्थ को, आपको मालूम है यीशु सिर्फ ज्ञान लेकर नहीं आया, यीशु ज्ञान के साथ सामर्थ को लेकर आया। वो लोगों को सिर्फ सही रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए ताकत और मदद करने के लिए आया। वो लोगों को सिर्फ क्या बोलते हैं, कुछ शिक्षाएं देने नहीं आया, वो लोगों के साथ रहकर असंभव को संभव करने के लिए आया है, ताकि हर एक निराशा में पड़े लोग उस निराशा से बाहर निकले। आप समझना दुनिया में और यीशु में कितना फर्क है। यह सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया, बल्कि ताकत देने आया, सामर्थ्य देने आया। यह सिर्फ रास्ता दिखाने नहीं आया, बल्कि सही रास्ते में चलने के लिए, मदद करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए और उसमें चलाने के लिए आया है। इसलिए लिखा है कि वचन में, इसलिए जब हम पढ़ते हैं बोलता है मैं ही मदद करने के लिए हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें लेकर भी चलूंगा। ये बात हम देखते हैं। फिर यीशु के आने से निराशा का अंधकार दूर हो गया। पहला शक का अंधकार दूर हुआ, दूसरा निराशा का अंधकार दूर हुआ, तीसरा मौत का अंधकार। मौत के अंधकार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में, प्राचीन समय में, उस समय में क्या होता था, लोग मौत से बहुत डरते थे। बहुत डरने का मतलब, लोगों का सोच था मौत का मतलब है आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आज भी कई लोग बोलते हैं ना, जब कोई मरता है तो लोग क्या बोलते हैं, वो खत्म हो गया। मौत कभी खत्म नहीं करता किसी व्यक्ति को। मौत किसी भी व्यक्ति को खत्म नहीं करता। इसलिए लोगों का उस समय सोच था, और आज भी कुछ लोग हैं जो लोग क्या बोलते हैं, कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं, वो खत्म हो गया। नहीं, शरीर छोड़ा है उसने, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होता। आपको मालूम है यहां तक लोग क्या सोचते थे, लोग सोचते थे ये देवताओं के द्वारा, उस समय का सोच था कि देवताओं के द्वारा ये एक सजा है। इसलिए एक व्यक्ति, उस समय में लोग मरने से बहुत डरते थे। लेकिन यीशु के आने से, यीशु के जीवन और उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा लोगों को समझ में प्रभु यीशु ने प्रकट किया, मौत केवल एक दरवाजा है। आगे के अनंत काल के जीवन का एक दरवाजा है मौत। मौत आपके जीवन का खत्म होना या अस्तित्व खत्म होने के विषय में नहीं है। मौत आपको एक बड़े अनंत काल के जीवन का एक दरवाजा है सिर्फ। इसलिए यीशु मसीह मरकर जी उठने के द्वारा लोगों का मौत के प्रति जो सोच था, उसको यीशु ने आकर क्या किया, ठीक किया कि मौत आप, इसलिए इस जीवन में आप तय करते हो कि मुझे अनंत काल नरक में बिताना है या अनंत काल मुझे स्वर्ग में बिताना है। मरने के बाद कहानी खत्म नहीं है, मरने के बाद अनंत काल शुरू हो रहा है। ये मौत का दरवाजा जब आप पार करते हैं, अनंत काल जब शुरू हो रहा है, इस जीवन में रहते हुए मैंने क्या फैसले लिए, इस जीवन में रहते हुए मैंने कैसे जीवन बिताया, वो तय करेगा मैं अनंत काल, 1 साल 2 साल नहीं, अनंत काल मैं किधर बिताने के लिए जा रहा हूं। मरने के बाद आपका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। वो बात प्रभु यीशु मसीह ने आकर स्पष्ट किया। इसलिए वचन में जब हम आगे देखते हैं, ये हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। ये ज्योति हर एक मनुष्य को, आपको मालूम है उस समय में लोगों का अलग अलग सोच था। यहूदी लोग क्या सोचते थे कि ये जो अन्य जाति लोग हैं ना, इन लोगों को विशेष रूप से नरक में डालने के लिए परमेश्वर ने बनाया। यहूदियों का सोच था ऐसा कि जितने भी अन्य जाति हैं, जितने भी अब्राहम के वंश के नहीं है, ये सब परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि ये नरक में जले। ऐसा सोच लेकर यहूदी लोग चलते थे। लेकिन आप जब वचन में जब हम पढ़ते हैं, यशाया नबी ने भी इस विषय में कुछ बताया है। हम पढ़ते हैं यशाया 42 का 6।
यशाया 42 का 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आपको मालूम है, यहूदी लोग बाकी अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश थे, एक रोशनी थे। परमेश्वर ने इनको चुना, ये चुनी हुई प्रजा होने के कारण इन लोगों का काम था बाकियों को प्रकाश देना। इसलिए इन लोगों को इतना घमंड था अपने ऊपर, इतना घमंड था, ये लोग बोलते थे अगर कोई स्वर्ग जाएगा तो हम जाएंगे, बाकी कोई स्वर्ग जाएगा नहीं। हाँ, हम लोग के लिए स्वर्ग टिकट कंफर्म है, बाकी सब लोग जितने भी अन्य जाति है सब नरक में जाएंगे, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। ऐसा सोच था यहूदियों का। लेकिन परमेश्वर ने इन यहूदियों को किस लिए ठहराया, इन इजरायलियों को किस लिए ठहराया? कि बाकी जातियों को प्रकाश दे। ऐसे ही आप 49 का 6, 49 का 6 भी हम पढ़ लेते हैं। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। तो यहां पर भी हम देखते हैं इज़राइल को ज्योति का केंद्र बिंदु ठहराया कि ये है ज्योति का। आपको मालूम है, लेकिन इज़राइल लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि अगर हम लोग भी नरक जा सकते हैं कर। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तो आपको मालूम है उसने बड़ी कठोरता के साथ बोला, ये ना समझो कि तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर इस चट्टान से भी, इस पत्थर से भी अपने लिए अब्राहम की संतान क्या कर सकता है? खड़ा कर सकता है। हाँ, तुम घमंड नहीं करना। इजरायली लोग बहुत घमंड करते थे कि हम अब्राहम की संतान है, इसलिए पक्का हम स्वर्ग जाएंगे। साफ साफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता, घमंड नहीं करना, मन नहीं फिराओगे परमेश्वर काट डालेगा, काट डालेगा। अगर मन फिराव के योग्य क्या नहीं लाओगे? फल नहीं लाओगे। आज कई बार जब अन्य जाति लोग, हाँ आप सोचो, जब चुने हुए लोगों को परमेश्वर इतनी सख्ताई से बोल रहा, तुम्हें ज्योति ठहराया है लेकिन घमंड नहीं करना। लेकिन आज जिन लोगों पर, जो अन्य जाति, हम जो अन्य जाति पर जब परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया कि हम प्रभु की सच्चाई को जाने, प्रभु सच्ची ज्योति को पहचाने, प्रभु के करीब आए, तब जब एक विश्वासी बोलता है ना, प्रभु अगर तूने चंगा नहीं किया मैं आगे से प्रार्थना में नहीं आऊंगा, प्रभु तूने अगर ये नहीं किया, प्रभु आगे से मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर बोलेगा तू चीज है क्या? हाँ, तू है क्या? तूने क्या मुझे परमेश्वर बनाया? क्या तूने मुझे चुना है? तेरे मानने या ना मानने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। तू चींटी है। पूरे ब्रह्मांड को मैंने अपने शब्द की सामर्थ्य से बनाया, तू चींटी तुल्य भी नहीं है मेरे सामने। अगर तुझ पर दया हुई है तो उस दया और उस अनुग्रह को समझना, लेकिन घमंड नहीं करना। क्योंकि हमें परमेश्वर को अगर किसी चीज से नफरत है, आपको मालूम है, वो घमंड से है। परमेश्वर कभी घमंड को पसंद नहीं करता। इसलिए जब एक विश्वासी जब परमेश्वर के चरणों में आता है, वह हमेशा उस परमेश्वर के उस दया को समझता है कि प्रभु ने मुझ पर दया किया, ये सच्ची ज्योति मुझ पर पड़ी, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ, ये कोई इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है प्रभु के पास आकर। आपको मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने चुने हुए यहूदी लोगों को भी क्या बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा? घमंड नहीं करना कि तुम अब्राहम की संतान हो। हाँ, परमेश्वर अब्राहम के लिए चट्टान से अपनी संतान खड़ी कर सकता है। तू घमंड नहीं करना। मन नहीं फिराएगा तो काट डाला जाएगा। आज हम एक एक जो है, आप समझना, परमेश्वर का अनुग्रह है ये हमारे ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु के अनुग्रह के बिना आप और मैं, हम कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु का अनुग्रह हल्का सा भी हट जाए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। आज हम अगर वचन सीख रहे हैं, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज हम पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, अगर आज हम प्रभु को भाने वाला का जीवन बिता पा रहे हैं, केवल और केवल
प्रभु का अनुग्रह, हमारी कोई भी योग्यता नहीं, हमारी कोई भी योग्यता नहीं। लेकिन जिस दिन हम सोचेंगे कि हाँ नहीं नहीं, प्रभु का अनुग्रह नहीं, मैं खुद चल रहा हूं, हाँ प्रभु का अनुग्रह नहीं, मैं खुद, मेरी खूबी है, आप सोचना प्रभु का अनुग्रह जैसे हटेगा आपको अगले दिन दिखाई दे देगा। अगले दिन छोड़ो, 1 घंटे में आपको दिखाई दे देगा कि आप कितना अपने दम पर चल सकते हो। प्रभु का अनुग्रह हट जाए एक इंसान के, तुरंत प्रकट हो जाएगा इंसान क्या है। आपको मालूम है, आप और मैं जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग समझ में आना, प्रभु आज मैं जो भी हूं उतना नम्र और उतना दीन होते हुए प्रभु आता हूं, क्योंकि प्रभु तेरे अनुग्रह के बिना, तेरे अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु के अनुग्रह के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, तुम मुझसे हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब तक एक व्यक्ति इस एहसास में ना आ जाए, आपको मालूम है एक व्यक्ति ठोकर खाते खाते टूटता रहेगा, परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ता रहेगा। जब एक व्यक्ति उस एहसास में आता, प्रभु तेरे कारण ही मैं आज जो हूं कुछ हूं, तेरे कारण ही, हाँ तेरे कारण ही प्रभु, तेरा अनुग्रह। इसलिए आपको मालूम है, हम पहले यहूदियों को, इसलिए हमने पढ़ा यशाया में, पहले यहूदियों को परमेश्वर ने सारी जातियों के लिए ज्योति ठहराया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे, कलीसिया को, प्रभु का ज्योति बनकर इस अंधकार में संसार में प्रकाश देने के लिए ठहराया है। लेकिन अगर हम घमंड करेंगे, आप समझना, यहूदियों ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उनको छोड़कर अन्य जातियों पर आ जाएगा। आपको मालूम है यहूदियों का मंदिर नहीं है आज, रोते हैं वीपिंग वॉल के सामने आकर कि हमारा मंदिर नहीं। क्यों? अब अन्य जाति परमेश्वर के मंदिर बन गए। जिन अन्य जातियों को ये यहूदी लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे, हाँ कि ये लोग नरक जाएंगे हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर ने उन अन्य जातियों को अपना मंदिर बना लिया। हाँ, उनके शरीर को अपना मंदिर बना लिया, उनमें वास करता, और यहूदी उस वीपिंग वॉल के पास जाकर रोता है। कहने का मतलब क्या है? आज आप और मैं जो भी है, प्रभु का अनुग्रह है, केवल और केवल प्रभु का अनुग्रह। इसलिए हमारे अंदर उतना ही अधिक नम्रता आना चाहिए, उतना ही अधिक दीनता आना चाहिए। प्रभु हमारे खूबी के कारण नहीं, प्रभु तेरी दया होने के कारण आज हम जो भी हैं, आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, आज हमें सीखने का मन तूने दिया, आज हम संगति कर पा रहे हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह। क्योंकि इच्छा और काम दोनों उसी की ओर से आते हैं। अगर इच्छा वो ले ले तो ना तो मेरी प्रार्थना की इच्छा, ना वचन की इच्छा, ना प्रभु के साथ चलने की इच्छा, कुछ इच्छा नहीं, फिर तो बर्बाद है। प्रभु अगर हमें हमारे हाल पर क्या कर दे, छोड़ दे। इसलिए हम एक एक, जैसे पहले यहूदियों को ठहराया ऐसे हमें ठहराया, लेकिन हमें ज्योति के रूप में इस संसार में ठहराया। लेकिन सच्ची ज्योति केवल और केवल जो रियल लाइट है, जो असली ज्योति है, केवल यीशु मसीह है, केवल यीशु मसीह। जितना हम उस वचन को मनन करते हैं, आपको मालूम है, इसलिए जब हम देखते हैं यूनानी लोग, आपको मालूम है जो ज्ञान के लिए फेमस है, ग्रीक, हाँ, जो ज्ञान के लिए फेमस है, उन्होंने कभी नहीं सोचा ज्ञान सबके लिए हो सकता है। यहूदी लोगों ने कभी नहीं सोचा स्वर्ग का अवसर सबके लिए हो सकता है। रोमी लोगों ने कभी नहीं सोचा कानून व्यवस्था सबके लिए हो सकता है। उन्होंने सोचा हम ही स्पेशल है। लेकिन जब परमेश्वर आया, जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बताया कि मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका ज्योति हूं। इसलिए वचन में यूहन्ना में जब पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हाँ, कोई पर्टिकुलर लोग नहीं है। यीशु मसीह ने जाके क्या बोला? इसलिए क्या बोला? जाओ सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सबको जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई मानना सिखाओ, सबको। क्योंकि यीशु जो सच्ची ज्योति है, सब लोगों के लिए आया, सबको प्रकाशित कर रहा है। आपको मालूम है, सबको। नहीं तो उस समय मैंने आपको बताया, यहूदी लोगों का अपना सोचता हम स्पेशल है।
ग्रीक लोग अपने आप को सोचते थे हम स्पेशल हैं, हम ज्ञान के असली स्रोत हैं और कोई नहीं। रोमी लोग सोचते थे प्रभुता करने के लिए हम ही स्पेशल है, बाकी कोई नहीं। लेकिन यीशु जब आया वो सबको प्रकाशित करते हुए आया। असली मैं हूं, असली ज्योति मैं हूं, जो सब मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है इसके बारे में कि प्रभु का काम किस प्रकार से, कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपना काम करता है। इसलिए हम एक एक समझे कि जब प्रभु का अनुग्रह जब हम पर हुआ, जो सच्ची ज्योति जो हमने परमेश्वर के वचन में हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें प्रकट होकर मिली, जब दुनिया अंदाजे में जी रही थी, है ना। आज भी दुनिया अलग अलग नकली ज्योतियों के पीछे जा रही है। नकली ज्योति जो लोगों को और अंधकार में अंधकार में लेकर चले जाती है। इसलिए हम एक एक इस बात में सावधान रहे। प्रभु ने हमें ज्योति ठहराया, हमें दुनिया के सामने एक अच्छी ज्योति बनना है। और वहीं दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक सच्ची ज्योति है। हमें दुनिया के नकली ज्योतियों का जो दावा करते हैं, है ना, जो ज्योति का दावा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में अंदर आने का परमिशन नहीं देना। हाँ, अंदर आने का परमिशन नहीं देना। फिर उसका 10 और 11 भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे लिखा है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब हम वचन में जब हम देखते हैं तो अगर परमेश्वर यहां पर एक इसको समझने के लिए आप एक बार पढ़ लेंगे रोमी 1 का 19 और 20। इसको अच्छे से समझने के लिए रोमी 1 का 19 और 20। यहां पे लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज समझ में आता है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान परमेश्वर ने सबके मनों में प्रकट किया है। परमेश्वर है कर कर, एक सृष्टिकर्ता है कर कर परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के मन में प्रकट किया है। ये लोगों ने प्रकट नहीं किया, परमेश्वर ने प्रकट किया है कि परमेश्वर है कर कर। फिर सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है। इसलिए जब हम 10 और 11 पढ़ते हैं, इसको एक इन वचनों के द्वारा हम तालमेल बिठाकर हम जब पढ़ते हैं, 10 और 11 में लिखा है, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां पर जब हम इन आयतों को जब हम जोड़कर जब हम इस रोमी 1 अध्याय 19-20 भी हम पढ़ते हैं और इसको जब हम रखकर पढ़ते हैं, हमें क्या चीज समझ में आता है। अगर लोग अपनी खुली आंखों के द्वारा और समझने के दिल के साथ अगर संसार को देखेंगे, आंख खोलकर खुले मन से, सच्चे मन से, सीधे मन से अगर संसार को देखेंगे, तो अपने आप इन ये क्या परमेश्वर एक है कर कर ये क्या करेंगे, सच्चाई की ओर खिंचे हुए आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को इस रीति से बनाया कि ये हमेशा लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आए। लेकिन जब लोग जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई को दबाते हैं, तब वचन बोलता है उनका निर्बुद्धि मन क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी सच्चाई लोगों के मन में प्रकट की है, लेकिन लोगों ने अपने अधर्म के द्वारा, अपने पाप के द्वारा इस सच्चाई को दबाया है। इसके कारण वो सच्चे परमेश्वर से दूर रहते हैं। फिर इसलिए जब हम दुनिया में देखते हैं, आपको 2 प्रकार का प्रकाशन नजर आता। एक जनरल रेवलेशन और एक स्पेशल रेवलेशन, एक सामान्य प्रकाशन और एक विशेष प्रकाशन। जब हम विशेष प्रकाशन की बात जब हम करते हैं, तो परमेश्वर ने अपना जो सच्चाई
सीधा अपने नबियों के द्वारा और अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर ने विशेष प्रकाशन लिख कर दिया, जो आज हमारे हाथ में बाइबल के रूप में है। यह परमेश्वर का विशेष प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने सीधा बोलकर लिखवाकर परमेश्वर ने बताया कि वो कैसा है और हमें उसके प्रकार, किस प्रकार से हमने क्या करना है, जीवन बिताना है और परमेश्वर को हम जान सके। लेकिन जब हम बाहर भी देखते हैं, परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन में भी हम बाहर भी जब देखते हैं, तो यूनानी लोगों का भी एक विचारधारा को मैं आपके सामने, यूहन्ना जब एक एक बात को लिख रहा है तो हम उसका बैकग्राउंड को भी देखते हुए हम समझ रहे हैं। तो उस समय के यूनानी लोगों को भी मालूम था कि जिस संसार को हम देखते हैं और हर एक चीज जो क्रम के अनुसार ये जो संसार बना है ना, ये संसार का एक एक चीज जब हम क्रम में देखते हैं, एक ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए, बीज बोने का अपना समय है, फसल काटने का अपना समय है, मौसम, हर मौसम का अपना समय है, हाँ, दिन और रात का अपना समय है। हर एक चीज जब अपने समय के अनुसार जब काम कर रही है, यूनानी लोग भी क्या बोलते थे, जिनको परमेश्वर का विशेष प्रकाशन नहीं मिला, उन लोग भी क्या बोलते थे, भाई इन सब के द्वारा दुनिया को जब हम देखते हैं, सच में एक परमेश्वर है। उनको भी इस बात का एहसास है। हर एक अन्य जाति अगर खुले दिमाग से सोचे, उसको समझ में आता है बाहर को ही देखकर कि सच में कोई ना कोई तो है जो हर एक चीज को इतने क्रमबद्ध तरीके से चला रहा, नहीं तो ये पृथ्वी कैसे इतना क्रम के अनुसार चल रहा, हर एक चीज इतना ऑर्डर के साथ कैसे है। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, मौसम का सिस्टम, सूरज और चांद के पीछे का जो पृथ्वी के साथ का जो ताल्लुक है, हर एक चीज का जो इतना क्रम के अनुसार जो चल रहा है, इससे क्या मालूम चलता है, सच में एक तो है जो सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर जब हम देखते हैं वो ये बाहर का देखने के बाद, दूसरा जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो आपको मालूम है ब्रह्मांड की तरफ जब हम देखते हैं, एस्ट्रोनॉमर के, आप जब मालूम है जो आसमान में जो स्पेस में जो लोग जाते हैं, उन लोग का भी क्या मानना है, ऐसा माना जाता है कोई भी एस्ट्रोनॉमर नास्तिक नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं कोई भी एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस में जाते हैं, कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता। क्यों नास्तिक नहीं हो सकता? वो लोग जब देखते हैं तो उन लोग देखकर उनको ये बात अच्छे से कन्विक्शन हो जाता है। क्या कन्विक्शन हो जाता है? सचमुच एक तो है जिसने ये सबको क्या किया है, बनाया, सचमुच। इसलिए आपको मालूम है, एस्ट्रोनॉमर्स लोग जब बताते हैं, बोलते हैं ये आसमान में आप जब तारे देखते हैं, ये समुद्र के बगल में जो रेत होता है, एक एक जितना रेत है उतना तारे हैं आसमान में, उतना तारे हैं स्पेस में। और आप वो बोलते हैं इतना तारे होने पर भी हर चीज अपना क्रम से हो रहा है, कोई टकरा नहीं रहा, कोई विस्फोट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी क्रम से चल रहे हैं। क्या बोलते हैं? कोई ना कोई सर्वबुद्धि उधर है जो सब कुछ को चला रहा है, सर्वबुद्धिमान। तो एस्ट्रोनॉमर, आपको मालूम है, वो लोग तारों का स्टडी करने के कारण उन लोग बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कब किधर आएगा, हाँ, और ये सूर्य ग्रहण जो होता है कब होगा, 100 सालों के बाद कब होगा, कितने सेकंड के लिए होगा, सब चीज स्टडी कर देखकर बताते हैं। तो इसलिए माना जाता है, जब हम ऊपर आसमान को भी जब हम देखते हैं, तारों के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, हमें स्पष्ट होता है कि एक परमेश्वर है। बाहर अपने पृथ्वी को ही देखकर हम मालूम चलता है एक परमेश्वर है। ना सिर्फ इतना, जब हम अपने आप को भी देखते हैं, अपने अंदर भी जब देखते हैं, किसने हमें वो क्षमता दी कि हम सोच सके, किसने हमें क्षमता दी, किसने हमें वो क्षमता दिया कि हम क्या बोलते हैं, जान सके, या सही और गलत के बीच में हम अंतर जान सके, ये किसने हमें दिया? ये कहां से आया? हाँ, ये विवेक नाम का चीज कहां से आया? आप दुनिया के सबसे बुरे से बुरे इंसान के पास भी अगर आप जाएंगे, उसको भी मालूम है कि गलत चीज क्या है। वो भी गलत और सही का क्या करता है, पहचान रखता है। इसलिए आपको मालूम है, एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर इमैनुअल कांत का कहना क्या था कि जब मैं आसमान के तारों को देखता हूं,
जब अपने जीवन के नैतिक कानूनों को जब देखता हूं तो मुझे स्पष्ट होता है कि सचमुच एक परमेश्वर है, सचमुच। और इसलिए ये जब हम गलतियां करते हैं, जब करते हैं, हमें अंदर से मालूम चलता है, एक एहसास होता है। फिर उसके साथ साथ जब हम देखते हैं वहां पर एक बात और स्पष्ट, हम जब पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, हम जैसे चाहे वैसा जीवन बिताकर कभी भी शांति के साथ नहीं रह सकते। हम जैसा चाहें जीवन बिताकर हम शांति से नहीं रह सकते। अगर हम गलत करेंगे हमारे अंदर वो बेचैनी आएगा, हमारे अंदर वो खालीपन आएगा। तो स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि अगर हमें अपने आप को भी समझना है, हम परमेश्वर के बिना अपने आप को समझ नहीं सकते। हम सृष्टि को भी परमेश्वर के बिना समझ नहीं सकते। इससे दुनिया में हर एक को स्पष्ट हो जाता है कि सच में एक परमेश्वर है। फिर हम जब पीछे मुड़कर जब हम इतिहास में भी देखते हैं, आपको मालूम है बहुत सारे जेम्स फ्रॉड कर एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका भी कहना क्या है, जब आप पीछे इतिहास को भी आप देखते हो, इतिहास दिखाता है कि परमेश्वर का नैतिक कानून इतिहास को चला रहा है, दुनिया के एक एक घटनाओं को चला रहा है। इसलिए कई इतिहासकार इस बात से बताते थे कि जब जब इतिहास में नैतिकता का पतन हुआ या मोरल डिजनरेशन हुआ तो उसके कारण पूरा देश बर्बाद हो गया। कहने का मतलब क्या है, जब हम इतिहास में भी देखते हैं तो परमेश्वर का काम हमें इतिहास में दिखाई देता है। ऊपर जब हम देखते हैं परमेश्वर दिखाई दे रहा, बाहर जब हम देखते हैं परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है, अपने अंदर जब हम देखते हैं परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है, इतिहास में मुड़कर देखते हैं परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है। इसलिए वचन बोलता है किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि मैं परमेश्वर के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम करके किसी के पास कोई बहाना नहीं। आप सोचो, यीशु मसीह के आने से पहले ही, सच्ची ज्योति के आने से पहले इतना प्रकाश परमेश्वर ने दिया हुआ है। जब सच्ची ज्योति आ गई, वचन बोलता है फिर भी दुख का बात क्या है। यूहन्ना पहला अध्याय में क्या लिखा है, हाँ 10 और 11 में जब हम देखते हैं, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। सबसे बड़ा दुख का बात क्या हुआ, इतना प्रकाशन मिलने के बाद भी वचन क्या बोलता है, जगत ने उसे नहीं पहचाना। यह है सबसे बड़ा दुख का बात, जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्योंकि परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर जगत में आया। आपको मालूम है वो रोम में नहीं आया, वो यूनान में नहीं आया, वो मिस्र में नहीं आया, या पूर्वी साम्राज्यों में नहीं आया, वो पैलेस्टीन या अपने इज़राइल में आया, अपने चुने हुए। इसलिए जब हम पढ़ते हैं वो अपने घर आया, अपने घर आया। इसको जब हम पढ़ते हैं वचन में, जकरिया 2:12 हम पढ़ेंगे, जकरिया 2:12 यहां पे लिखा है, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। यहां पर जब आप देखते हैं परमेश्वर इज़राइल को पवित्र देश कह रहा है, अपना भाग कर कर परमेश्वर इसको कह रहा। इसलिए जब हम यूहन्ना में हम 11वां आयत पढ़ते हैं ना, वो अपने घर आया। अपना घर आने बोलने का मतलब क्या है, उसने इज़राइल को अपना करके चुना था, अपना देश, अपना पवित्र देश कर कर इज़राइल को उसने चुना। इसलिए यीशु परमेश्वर कहीं और नहीं, इज़राइल में आ रहा है अपना करके, जिसे उसने चुना। लेकिन दुख के साथ कहने वाला बात क्या है, जब हम यूहन्ना पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, दुख की बात कहां पर आ जाती है। हाँ, वो अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ना उसे पहचाना। दुख का बात यहां पर आ जाता है। हाँ, ना सिर्फ, आप होशे 9:3 भी पढ़ लेते हैं, होशे 9:3, वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे। यहां पर भी क्या लिखा है, यहोवा का देश। जब हम इज़राइल के बारे में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर इसको कैसे बोलता था, ये मेरा देश है कर कर, यहोवा का देश। फिर उसके बाद यिर्मयाह 2:7 भी हम पढ़ लेते हैं, यिर्मयाह 2:7।
यिर्मयाह 2:7 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि इसका फल और उत्तम उपजाऊ खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया। परमेश्वर बार बार हम देखते हैं, आप यिर्मयाह में 2:7, 16:18, लेव्यवस्था में भी आप पढ़ते हैं, कई जगह में परमेश्वर इज़राइल को क्या बोलता है, ये मेरा देश है, पैलेस्टीन ये मेरा देश है कर कर परमेश्वर बोलता है। इसलिए जब यूहन्ना 1:11 पढ़ते हैं, वो अपने घर आया, अपनों ने उसको नहीं पहचाना, सच्ची ज्योति आई, लेकिन लोग सच्ची ज्योति की जगह में जो झूठी ज्योतियां हैं, जो ज्योति है भी नहीं, लोग उस टिमटिमानी चमकने वाली हर एक वस्तु के पीछे लोग जा रहे हैं। दुनिया में इतने विचारधारा, इतने धर्म है, इतनी सब बातें, दुनिया उनके पीछे जा रही। सच्ची ज्योति को दुनिया ने नहीं पहचाना और ना ही उसे ग्रहण किया। अपने घर आया और लिखा है उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए वचन में जब हम यहूदी देश को भी जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 19:5 भी हम एक बार पढ़ लेंगे। निर्गमन 19:5, इसको समझ बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन हम 1-2 आयत पढ़ के हम समाप्त करते हैं। निर्गमन 19:5, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। यहां पे लिखा है पूरी दुनिया मेरे लोग हैं, लेकिन सारी दुनिया में से तुम लोग मेरे स्पेशल, मेरे अपने लोग कहलाओगे। आप समझना, इज़राइल लोगों को परमेश्वर क्या बोलता है, सारी दुनिया तो मेरी है, मैंने बनाया है, लेकिन सारी दुनिया में से हे इज़राइल, तुम मेरे स्पेशल, मेरे चुने हुए लोग करके रहोगे। मेरा, जिसे मैं अपना करके हक के साथ बोलूंगा, तुम मेरे अपने ठहरोगे। लेकिन जब यूहन्ना 1:11 में हम पढ़ते हैं, ये जो सच्ची ज्योति अपनों के बीच में आई, वचन बोलता है उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया, उसे पहचाना नहीं। आप समझते हैं, जितना हम वचन को समझते हैं ना, एक एक आयत को, उतना गहराई को हम समझते हैं। परमेश्वर का दुख को भी हम देख सकते हैं। मेरे अपनों ने, मैं अपनों के पास आया जिन्हें मैंने अपना कर कर चुना। मेरा अपना देश है ये, मेरा अपना देश में मैं आया, लेकिन इन्होंने मुझे क्या नहीं किया, मुझे पहचाना नहीं। आज आपको मालूम है, आज इजरायलियों से भी बढ़कर आज परमेश्वर की कलीसिया के लोग परमेश्वर के अपने लोग हैं, जिन्हें जान देकर, अपना खून बहाकर मोल लिया है। इसलिए वचन बोलता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि हमें दाम देकर मोल लिया गया। अब मैं प्रभु का हूं। लेकिन कई बार जब प्रभु के अपने लोग, जब प्रभु को जैसे जानना है नहीं जानकर, जब उनका चाल चलन यीशु मसीह के जीवन से विपरीत होता है, दुनिया ठोकर खाती है। क्यों ठोकर खाती है? कि मैं अपनों के बीच में, दुनिया जब अपनों प्रभु के लोगों को देख रही है, तो दुनिया चाहती है प्रभु कैसा है और उसके लोगों के द्वारा हम जान सके। आपको मालूम है, जब कहीं जाते हैं लोग, जब रिश्ता की बात भी करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, परिवार कैसा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर परिवार ठीक नहीं है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम यहां पर रिश्ता नहीं करेंगे, परिवार के लोग अच्छे नहीं है ना। उसी प्रकार आप समझना, हम प्रभु के परिवार हैं, हम प्रभु के लोग, उसके घराने हैं। दुनिया जब प्रभु के पास आना चाहती है, तो दुनिया प्रभु के लोगों को देखती है कि ये प्रभु के लोग कैसे लोग हैं। अगर ये लोगों में फॉल्ट है, तो नहीं नहीं, हमें इनका प्रभु भी नहीं चाहिए। दुनिया ऐसे ही मुकर जाती है। इसलिए वचन बोलता है, हमारा चाल चलन ने लोगों को प्रभु के करीब लेकर आना है। हमारे स्वभाव ने लोगों को प्रभु से दूर नहीं करना। क्यों? हम प्रभु के घराने के लोग हैं, प्रभु के अपने लोग हैं। उस समय प्रभु जब अपनों के बीच में आया, उसके अपनों ने उसे पहचाना नहीं, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो जिसके द्वारा संसार ठोकर खाए या प्रभु हमसे दूर हो जाए। यह हम एक एक ने इस बात को बहुत ही सावधानी से हमने समझना है कि प्रभु की इच्छा, आपको मालूम है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को विशेष रूप से तैयार किया
ताकि प्रभु उनके बीच में आ सके। प्रभु आपको और मेरे जीवन में भी परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन हमें कई बार परमेश्वर का काम दिखता नहीं है या अनुभव नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमें एक एक के जीवन में काम कर रहा है और एक विशेष उद्देश्य से कर रहा है। लेकिन जैसे इज़राइल को विशेष उद्देश्य से चुना कि इसके द्वारा सच्ची ज्योति जगत में आए, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या हो गया? जब सच्ची ज्योति आई, इन्होंने उसे ना तो पहचाना ना उसे ग्रहण किया। उसी प्रकार परमेश्वर जब हमारे जीवन में भी काम कर रहा है, हम भी ऐसा गलती कर सकते हैं। जिस चीज के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, हम उसको ठुकरा सकते हैं। इज़राइल कितने, आप समझते हैं यीशु मसीह के आने से पहले इज़राइल कितने समय से ये मसीहा का इंतजार कर रहा था कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, लेकिन जब आया उन्होंने उसको पहचाना ही नहीं, उन्होंने उसको ग्रहण ही नहीं किया। उसी प्रकार हमारे साथ भी ये धोखा हो सकता है अगर हम सतर्क नहीं कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको और मुझे तैयार कर रहा है, जिस इच्छा से आपको और मुझे तैयार कर रहा है, जब वो बात हमारे जीवन में आए हम उसको ठुकरा दे। इसलिए हमने पहचानना है कि प्रभु इज़राइलियों ने जो गलती किया, उनके साथ जो हुआ धोखा हमारे जीवन में ना हो, बल्कि सच्ची ज्योति को पहचानते हुए उस सच्ची ज्योति प्रभु की इच्छा के प्रति मैं समर्पित रहूं। मुझे अपनी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना। यीशु मसीह का हमेशा का समर्पण यह था, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। इतना समर्पित था, जब क्रूस का मौत भी जब सामने है ना, गत्समना वाटिका में खून टपक रहा है पसीने की तरह, तब भी क्या बोलता है कि मनुष्य के रूप से प्रभु हिम्मत नहीं है इस प्याले को पीने का, मनुष्य के रूप से हिम्मत नहीं है क्रूस पर उतना भयानक सजा उठाने का। इसलिए प्रार्थना क्या कर रहा है, हो सके तो ये प्याला हट जाए, तो भी हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, प्रार्थना में आपको मालूम है हमारे साथ कई बार होता है कि हम अपनी इच्छा प्रभु से पूरी कराने में लग जाते हैं, प्रभु तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। लेकिन असली प्रार्थना क्या है, प्रभु मेरे जीवन में मेरी एक भी इच्छा नहीं, प्रभु केवल तेरी इच्छा पूरी होने पाए। ये है समर्पण। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय बैठकर प्रभु आपका वचन सीखने के लिए प्रभु आपने हमें एक मौका दिया, सौभाग्य दिया प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हमारे वचन संगति के द्वारा प्रभु हम एक एक आपको पहचानने पाए, समझने पाए, आपके करीब आने पाए प्रभु। आत्मिक रूप से बलवंत हो, विश्वास में मजबूत हो प्रभु। हम एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु सभी बातों के लिए, वचनों को मनन करने के लिए आप कृपा दें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।